नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम सरलीकरण का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। जो छात्र या जो दोस्त मेरे प्यारे दोस्त हैं जो भी हों, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं आप तो पार्ट 1 ज़रूर देख लें। और आशा ज़रूर है कि आप अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो निश्चित ही समझ में आया ही होगा, क्योंकि बताने का जो मेथड है वो बिल्कुल ही आसान मेथड है और आप निश्चित ही समझ गए होंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो आने वाले ग्रुप डी और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए निश्चित ही बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए अब बिना देरी किए हुए सवाल को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सरलीकरण पार्ट 2 में 10 के स्क्वायर माइनस वाट बराबर 100 माइनस 86। यानी इसने जो है 10 का स्क्वायर करना है माइनस वाट का मतलब होता है x बराबर 100 माइनस 86 है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस वाट के जगह पर क्या लिख दिए x बराबर 100 में से 86 गया कितना बचेगा तो 14। ठीक है, फिर बराबर के सामने बराबर दिए। अब देखिए माइनस एक्स इधर ही रह गया और 100 को ले गए हम बराबर के उस साइड। जब बराबर के उस साइड जाएगा तो साइन खुद ब खुद चेंज हो जाता है। तो माइनस एक्स बराबर हो गया 14 और 100 था प्लस में तो यहाँ हो गया माइनस में 100, यानी 14 माइनस 100। तब हो गया माइनस एक्स बराबर 100 में से 14 गया कितना बचेगा माइनस 86, यानी माइनस माइनस कट गया, बचा कितना तो बचा सिंपल 86। चलिए मित्रों, आशा है कि आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। इससे आसान तरीका हमारे ख्याल से आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को अगर एक बार देख ली तो एक बार में ही पक्का समझ में आ जाएगा, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर आप हमें कह दीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है वाट बट्टा में 6 वाट बट्टा में 6 बराबर 96 बट्टा में वाट। आप सरलीकरण पार्ट 1 में पढ़ चुके होंगे कि ऐसा सवाल को हम क्या करते हैं कोना कोनी गुना करते हैं, क्योंकि बड़ा दोनों साइड बट्टा में है तो इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे। इससे पहले वीडियो में आप पहला क्वेश्चन ही है, तो इसमें देखिए वाट के जगह पर क्या लिखे x, तो x बट्टा में क्या हो गया 6 बराबर में है 96 बट्टा में है x। अब गुना कीजिए आप, सिंपल सा तरीका है, कोना कोनी गुना कीजिए x को। तो इसमें सिंपल सा आप किए होंगे क्या, x को x से गुना कीजिए तो यानी x गुने x हो गया। अब बराबर कोना कोनी गुना फिर कीजिए तो हो जाएगा 96 गुने 6। तो x को जब आप x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों x स्क्वायर बराबर 96 गुने 6। अब आप सिंपल से तरीका है, आप इसको गुना कीजिएगा तो नॉर्मल से ही आ जाएगा। x को अगर आप x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाता है x स्क्वायर तो होगा ही, स्वाभाविक है। और उसी प्रकार उसी के आधार पर आप 96 को 6 से गुना कीजिएगा तो आपको जो आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा। और फिर जो है आप अगले स्टेप में उसका जो है वर्गमूल निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर है, 96 को 6 से गुना कीजिएगा आप, तो 96 को 6 से गुना कीजिएगा तो हमारे ख्याल से 576 आ जाएगा। आप 6 से गुना कीजिए, क्योंकि 9 छाए 54 540 और 6 छाए 36, यानी 540 और 36 576 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 576। एक्स स्क्वायर इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर का मतलब होता है रूट, और रूट का मतलब क्या होता है तो स्क्वायर। तब स्वाभाविक है एक्स स्क्वायर बराबर है 576, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब रूट होता है, तो एक्स बराबर हो गया रूट अंदर 576। रूट क्यों आया, स्क्वायर के बदला में आया है रूट, तो एक्स बराबर हो गया रूट अंदर 576। तो एक्स बराबर हो जाएगा 576 का वर्गमूल क्या होगा, 576 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 576 का वर्गमूल आ जाएगा 24। चलिए मित्रों, आशा है कि आपको निश्चित ही दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको शायद हमारे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा। और इसमें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं
तो आप समझिए कि मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे मैथ संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। और आशा है कि आप निश्चित इसको पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी ये पूरा समझ में आ जाएगा। आधा वीडियो कभी भी नहीं देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरा ही होता है। जब आप देखते हैं वीडियो तो पूरा देखने की प्रयास कीजिए, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आप पूरा काम कीजिएगा। अधूरा देखिएगा तो अधूरा कंपटीशन में आप अधूरे में रह जाइएगा। इसलिए कभी भी जब पढ़ते हैं तो पूरा कीजिएगा, तभी आप कंपटीशन में पूरा हो पाइएगा, क्योंकि अधूरा कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है रूट अंडर व्हाट प्लस रूट अंडर 784 बराबर 42। रूट अंडर व्हाट प्लस रूट अंडर 784 बराबर 42। तो रूट अंडर व्हाट का मतलब हो गया रूट अंडर एक्स। व्हाट का मतलब क्या होता है? रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर है 784। मित्रों आपको मालूम होगा कि 784 रूट में है, तो 784 का वर्गमूल कितना होता है? 784 का वर्गमूल अगर निकालिएगा तो 28 आएगा। तो 784 का वर्गमूल 28 आया। अब बराबर में कितना है? 42। अब चलिए अगले स्टेप में फिर इसमें देखिएगा, तो रूट एक्स अब बराबर, इससे पहले हम बताए थे कि जो भी अंक है उसको बराबर के हम उस साइड ले जाएंगे। तो 28 को हम ले जाएंगे बराबर के उस साइड, यानी प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट अंदर एक्स बराबर हो गया 42 माइनस 28। तो रूट अंदर एक्स बराबर हो जाएगा 42 में से 28 गया कितना बचेगा? 14। 42 में से 28 गया कितना बच जाएगा? 14। और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। चलिए चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल है व्हाट बट्टा में 32 बराबर 132 बट्टा में 64, यानी व्हाट बट्टा में 32 बराबर 132 बट्टा में 64। तो ये भी आसान है। व्हाट की जगह पर क्या लिखेंगे हम? एक्स। व्हाट की जगह पर लिखेंगे एक्स, बट्टा में है 32 बराबर 132 बट्टा में 64। ऐसा सवाल में क्या करना है? पढ़ चुके हैं पहले, कोना कोनी गुना करना है। क्या करना है? कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी गुना कीजिए आप, x गुने 64 बराबर हो जाएगा 132 गुने 32। कोना कोनी गुना किए हैं तो x गुने 64 हो गया, बराबर हो गया 132 गुने 32। अब 64 को x से गुना करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो 64x ही होता, इसीलिए हम एक ही बार में लिख दिए x बराबर 132 गुने 32। अब बट्टा में जो है 64 वो बट्टा में आ गया, और इसको हम जब काटेंगे तो 64 जो है 32 से कहा 32, अब 32 दूना 64, 2 मरतबे कट जाएगा। तो 32 दूना 64 कट गया। अब वही 2 को हम 132 को काटेंगे 2 से तो 66 मरतबे कट जाएगा, इसीलिए x बराबर हो गया 66। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जो है पाँचवीं सवाल को देखते हैं, पाँचवीं और इस वीडियो का लास्ट सवाल। पाँचवा सवाल है 98 के स्क्वायर माइनस 48 के स्क्वायर। 98 के स्क्वायर माइनस 48 के स्क्वायर अब बराबर व्हाट। देखिए इसका मतलब हुआ ये 98 का स्क्वायर है, आप सरलीकरण पार्ट 1 में देखे होंगे। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर, और माइनस है 48 के स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सूत्र याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए का मानिएगा पहला अंक जो है 98, ए हो गया 98, बी कितना हो गया? बी हो गया 48। तो ए है 98, यानी 98 प्लस 48, और फिर है 98 माइनस 48। 98 प्लस 48 और 98 माइनस 48, तो 98 48 कितना हो जाएगा? 146। 98 48 हो जाएगा 146, और 98 में से 48 गया तो बच गया 98 48 होगा 146 ही, और 98 में से 48 गया तो 50। तो 146 को आप 50 से गुना कीजिएगा, तो 146 को जब 50 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7300।